लोगों अभी गामड़ा बताता हूँ तुम्हारे को सबको रुक जाओ तुम सब अब બધાને ફોટા પાડ લો જેટલા છે બધાનું ફરિયાદીમાં નામ લખાવો આ જેટલા છે ને એટલાનો બધાનો વિડીયો ઉતાર્યો ये स्टाफ पहले काम कर रहे हैं इनका रुक जाओ रुक इधर ये सबका वीडियो लो भाई ये सभी बना रहे ले चलो जाता अभी उड़ता है जब तो भाग है वहाँ टर्निया करते थे अब करो टर्नी यहाँ गेट के हाँ तो फोटो पढ़ाई लो खाली फोटो पढ़ाई लो બધા લાઈનમાં फोटो पढ़ाई लो ફોટો પડાઈ લો हाँ टर्नी ना करता है तो फोटो पढ़ाई लो બધા ફોટો પડાય हाँ में स्वागत है आपका। मेरे ठीक पीछे जो भीड़ खड़ी है वो किसी समस्या के लिए, कॉरपोरेशन की समस्या रोड रास्ते के लिए नहीं, बल्कि इनकी सोसाइटी के अंदर एक टावर लगने वाला है मोबाइल का, उसके विरोध के लिए खड़ी है। पास में ही ये अपार्टमेंट आप देखते हैं, यहाँ तमाम जो है लोग रहते हैं, कुछ लोग इसमें रहते हैं और कुछ इस गली में। यहाँ पे टावर लगने से इनका ये मानना है कि इनके परिवार के बच्चों में, लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। हम एक एक करके महिलाओं से बात करेंगे कि इनका क्या विरोध है। ये टावर लगाने से सब बीमारियां होती है, इसके वजह से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ का टावर नहीं लगना चाहिए। शरीर के अंदर जो बीमारियां जो फैलती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके वजह से हो कर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ टावर नहीं लगना चाहिए। आप लोगों के कितने मकान होंगे? इस फ्लैट में सब लोग रहते हैं? फ्लैट में नहीं रहते, हमारे लोगों के ये रो हाउस है। और ये किसकी जगह, कोई मालिकी की प्राइवेट जगह है? ये मालिकी की जगह है या प्राइवेट की, ये हमारे को इतना मालूम नहीं है, पर ये इनने टावर लगवाया है तो इसको ही पूछो कि मालिकी की या प्राइवेट की है ये। जी आप लोगों ने इनको कंप्लेन की है? यहाँ पे किसी ने कंप्लेन इनको कंप्लेन की है जिसकी जगह है? पहले हम ये मालिक के पास आए थे, यहाँ पे जो रहता था वो मालिक के पास आए थे, उनका लड़का बैठा हुआ था। हमने बोला कंप्लेन करी तो उसने मना कर दिया काम करने से, पर हमको तकलीफ है, इसके वजह से हम मना करते कि यहाँ ये टावर लगना नहीं चाहिए। इसके चलते आप लोगों ने कोई कंप्लेन होगी? नहीं पहले नहीं करी थी, हमको अभी मालूम पड़ा, इसके लिए हम अभी आए। अब कंप्लेन करोगे? आप कंप्लेन करेंगे? पहले हम तीन बार आके गए यहाँ पे, 3 बार आके गए तो भाई हमको ऐसे बोलते कि तुम्हारी सहूलियत के लिए लगवाते, तो मैं क्या हमने बोला कि ऐसी सहूलियत हमको नहीं चाहिए जो हमको नुकसान करे। हाँ तो बोले तुमको ऐसी प्रॉब्लम है तो तुम गाँव चले जाओ, हमको ऐसे जवाब देते। ऐसा बोले? हाँ और हम बोलते हैं तो बोलते मर्दों को भेजो, और मर्द आए तो वो लोग भाग गए। ये कौन सी सोसाइटी है, क्या कहते हैं इस सोसाइटी को? और आपके समाज को ऐसा बोला गया, गाँव को? कहाँ से आप लोग रहने आए हैं? हम यहीं के। यही हाँ और इसको अमर पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमन पार्क। हाँ अमन पार्क। ये यहाँ पे किया है तूने, यहाँ पे किया कि ये तुम गामड़े जाओ, यहाँ तो टावर बनेगा, तुम गामड़े रहने चले जाओ। यहाँ टावर ना बनाना हो तो गामड़े रहने चले जाओ, ऐसा तूने बोला है। हमने उसके लिए प्रेस को बुलाया, हमने राजी खुशी तेरे को बोला था कि बंद कर दे, तूने बंद नहीं करा। हम लोग सब खड़े ना के गाँव। हाँ मेरे को ही बोला है, मेरे को बोला और सबने सुना है। मेरे को बोला, उन्होंने बोला कि गामड़े चले जाओ, तो गामड़े कैसे जाएंगे हम यहीं रहेंगे, वो खुद चले जावे गामड़े। हमको नहीं चाहिए सहूलियत, ये सहूलियत हमको नहीं चाहिए भाई साहब। हमारे बीवी बच्चे रहते हैं, हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को ये सहूलियत नहीं चाहिए। बराबर है? अगर आपके इस डिसीजन से और इससे रोकने से इतने सारे परिवारों का फायदा होता है तो आप क्या चाहते हो? तू काम बंद नहीं कर रहा। फायदा होता है तो ही तो हमने लगवाया है। नहीं इनको फायदा ये कि ये ना लगाओ तो इनको फायदा, इनके बच्चे बीमारी से वो तो 2-4 जनों को तकलीफ है, बाकी तो सब तो सही है। 2-4 आपको दिख रहा है, ये 2-4 दिख भाई 150 घर वाले 150, ये 150 ये भी नहीं। अरे तो वो भी बोले तो नहीं कर सकते तो 150 नहीं करते, 300 भी लिया हूँ मैं। अरे फोन पे बात होएगी तो आएंगे, सिग्नल मिलेगा तो इंसान सहूलत है। अरे मैं घर घर जाके ले आऊंगा भाई 300 भी। बराबर, मैं गाँव से आया हूँ। देखो जीजा, हम सब ये सहूलत के लिए हम वो देखते हैं। हाँ ये सहूलियत हमको नहीं। जीजा मेरी जमीन है, मैं सहूलत दूंगा तो मेरे लिए अच्छा ही नहीं। हाँ ये मेरी जमीन है, मैं तो कर सकता हूँ सहूलत। हाँ अब सुनो, आप अभी बोल रही है कि मैं मेरी मर्जी, मेरी जमीन है की, तो अब वो कैसी रीत करता है हम भी देखते हैं। हम पुलिस फरियाद करेंगे, मोबाइल चला के टावर होगा, हम पुलिस फरियाद करेंगे। ये विवाद अब कहीं ना कहीं आएगा, उसको मारेंगे भी हम। तुम्हारे पैसे की हमारी सहूलियत नहीं है, तुम्हारे पैसे के लिए सहूलियत क्या करते हो? तो मेहनत करके कमाने, लोगों को नुकसान क्यों देते हो? तेरा फैब्रिकेशन का घर नहीं चाहिए, हमारा फोन कॉल यूँ भी लगता है, ये नहीं लगाओगे तो भी लगता है। तेरा
कारखाना नहीं चलेगा, ये भी हम बंद करा देंगे। ये रेसिडेंट एरिया के अंदर कारखाना कॉमर्शियल चलेगा केसरीत, हम इसको भी बंद कराने की इसकी भी अर्जी देंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा मामला जो है कोर्ट में जा सकता है। वो ये धंधा करे, हमको कोई विरोध नहीं है, सिर्फ टावर नहीं बनना चाहिए। अगर टावर नहीं बना था, वो राजी खुशी पहले जैसा धंधा करता था, हमको कोई विरोध नहीं है। अगर टावर बनाएगा तो हम इसके कारखाने के भी विरुद्ध जाएंगे और हम जो भी फिर एक्शन ले सकते हैं। कौन से गांव की बात की, इन सारे परिवारों को क्या आप गांव चले जाओ? गांव चले जाओ, अब कौन सा गांव, वो तो उसको पूछना पड़ेगा। वो एड्रेस देवे फिर हम जाएंगे, वो हमको एड्रेस देवे फिर हम जाएंगे। ये महिलाओं को कहा गया है, क्या कहा प्रॉब्लम? मतलब ऐसा बोलने के लिए कि सिटी में रहते तो तुमको रेडिएशन नड़ता है ना, तो तुम गांव में जाके बस जाओ। रेडिएशन का प्रॉब्लम ऐसा बोला। चलिए भाई, पूरा जो मामला है अब कहीं ना कहीं ये जो है कानूनी कार्यवाही तरफ आगे बढ़ेगा। कैसे देखते हो इस मामले को? अगर आपकी ये जगह है और पड़ोसी है आपके, पड़ोसी को अगर तकलीफ देनी इस्लाम में भी मना फरमाया, अगर इतने सारे पड़ोसियों को आपके इस टावर से तकलीफ पड़ती है तो आप इसका बीच के आप लोग आपस में बैठ के कोई इस्लाम की बात अगर है तो बाजू में मदरसा है, उसमें लगभग 125 बच्चे पढ़ते। यहाँ बाजू में ही मदरसा है, मदरसे में 125 बच्चे पढ़ते, उनका क्या? फैमिली तो चलो एक बाजू, यहाँ मदरसे उनके तो घर बार है नहीं, बेचारे यहीं रहते, खाते पीते सोते यहीं है, वो बिल्कुल नजीक में है। और एक बहुत मुबारक महीना सामने आ रहा है, रमज़ान महीना। ये महीने के अंदर लोग अपनी मगफिरत कराते हैं। ऐसे समय पे हम आपस में लड़ेंगे तो अल्लाह भी नाराज़ होगा, हमारी इबादत भी ज़ाया जाएगी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप लोग आपस में बैठ के इस मामले को सुलझाते हैं तो आपकी इबादत को भी चार चांद लगेंगे, आप लोगों की इस बस्ती के अंदर जो है रौनक बढ़ेगी। कैसे देखते हो, इस्लाम की बात आई है बीच में, आप समाधान कर सकते हैं, सब बैठकर मिलकर बात कर सकते हैं? देखो, इस्लाम तो चाहता है ये सहूलत करो हर चीज़ की, किसी को तकलीफ नहीं। वो सहूलत नहीं जिससे नुकसान है। ये रेडियंस आप भी समझते हैं कि इस रेडियंस से, इस वायरस से कितना नुकसान है। देखो, नुकसान तो वो चीज़ अलग चीज़ है, कोई इस तरह नुकसान नहीं होता। अब इंसान टावर पर चढ़ के कोई थोड़ी बैठेगा, कोई वो तो मोबाइल होएगा, ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करोगे तो वो तो कोई भी चीज़ नुकसान तो होएगी। अब तुम उसको ऊपर ऐसा थोड़ी कि टावर ही हटा दोगे, मोबाइल से दूर रहो या नहीं, हर चीज़ कोई भी चीज़ है। मतलब आप इस बात पे अड़े हो कि अब लगेगा ही सहूलत देखने, लेकिन हर चीज़ को ऐसा थोड़ी कर 2-4 लोग आगे खड़े हो जाओ फिर बाद में हटाओ तो इस तरह तो लोगों के इसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए होंगे। सिग्नल होएगा तो बात करेंगे, सब चीज़ चलेगा, बिजनेस कारोबार हर चीज़ चलेगा। ऐसा थोड़ी को किसी के कहने से हटा देने का। और हम भी खुद भी कभी कभार यहाँ सिग्नल नहीं मिलता था, रोड पे जाके बात करना पड़ती हमारे को, टावर नहीं आता। अब ये सहूलत कर रहे तब इनको पता नहीं किसने चढ़ा दिया उल्टा सीधा, तो ये लोग अगेंस्ट किसी और के अगेंस्ट चले गए सब। इनको कौन चढ़ाएगा? इतने परिवार हैं, कौन इनको बहगाएगा? ये तो साइंस पढ़े लिखे, कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो साइंस ना समझते कि इससे हमको नुकसान है मोबाइल के टावरों से। साइंस थोड़ा लोग पढ़े होंगे ना तो समझ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अभी आप इस मामले को नहीं समझ पाए हैं। आपके जो फैमिली से अगर कोई आते हैं जिम्मेदार व्यक्ति, उनसे बैठकर और मोहल्ले वालों से बैठकर आप आपस में इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं और बेहतर ये रहेगा कि इसका सॉल्यूशन लाए। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग भी कानूनी कार्यवाही करें और कोई भी हल्ला बोल ना मचाएं और इस मामले को कोई भी कानून को हाथ में ना। हमारी एक ही बात है, ये काम अब भी हाल यहाँ रुकना चाहिए। हाँ, अब काम नहीं होना चाहिए। इसके आगे आपने इसका वीडियो बनाया, इससे आगे एक भी जरा भी काम नहीं होना चाहिए। अगर काम होगा तो फिर क्या होगा उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, तो अब इसका अंत यही है कि काम को यहाँ पे रोक देना चाहिए। तो एक तरफ जो है ज़मीन के मालिक कहते हैं कि काम चालू रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल काम को रोक दिया गया है। मोहल्ले वालों को संतोष देकर उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। ये लड़ाई जो है पूरी कानूनी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में सरखेज पुलिस थाना में ये मामला पहुँचेगा, वहाँ से कोर्ट में जाएगा और न्यायपालिका अब तय करेगी कि इस मामले में किसको इंसाफ मिलेगा। इस मामले को किस तरह से देखा जाएगा, इतने सारे परिवार जो यहाँ पर विरोध करना है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या इस जो है जगह के मालिक हैं ज़मीन के, उनको इंसाफ मिलेगा।